हेलो डियर स्टूडेंट्स डिफरेंसेस की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में वे ऑफ राइटिंग क्या होना चाहिए जब भी आप डिफ्रेंशिएट करते हो कि इन दो टॉपिक को। तो सबसे पहले आप इस टाइप से एक टेबल बना लीजिए, फिर बेसिस लिखिए। बेसिस लिखने से जब आप शॉर्ट पॉइंट्स वहां पर लिख दोगे तो क्या होता है, एग्जामिनर को थोड़ा सा टाइम कम वेस्ट करना पड़ता है उस पर। और कोई भी एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करेगा तो कम से कम टाइम लगाना चाहेगा, कम टाइम में अच्छे से क्लैरिफिकेशन वो चाहता है। तो इसलिए हमें एक टेबल फॉर्मेट में इस तरीके से तैयार करना होता है। सबसे पहला पॉइंट हम मीनिंग की बात करते हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट। ये एक्चुअली एग्रीमेंट ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता ये एन एग्रीमेंट टू पे अ सम ऑफ मनी बेस्ड ऑन अनसर्टन इवेंट। एक अनसर्टन इवेंट है जिसकी फिक्स नहीं है कि वो इवेंट होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ होना है नहीं। जैसे लॉटरी टिकट्स होते हैं, इस टाइप का क्या होता है, आप एक लॉटरी ले लेते हो और एक कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाता है वहां पे। अब अगर आप वो लॉटरी में जो नंबर्स हैं वो आप नंबर आपकी उस लॉटरी टिकट पे है, जिस दिन जजमेंट आता है, जिस दिन रिजल्ट आता है तो आप जीत जाते हो, अदरवाइज नहीं। तो ये एक अनसर्टन इवेंट पे होता है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इज डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। कि क्या कोई एक्ट हैपन होगा या नहीं होगा, ये इस पर डिपेंड करता है। सपोज करो आपने एक एग्जांपल ले लिया कि ठीक है, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर दीपक 2 साल के अंदर विदेश से वापस आ जाता है तो मैं आपको पेमेंट दूंगा, अगर वो नहीं आता तो नहीं दूंगा। तो अगर आने पर पेमेंट की बात हो रही है तो वो हैपनिंग हो गई है। अगर वो कहे कि 2 साल तक अगर रमेश नहीं आता, नॉन हैपनिंग की बात हो रही है, तो वो क्या है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। हैपनिंग होगा या तो कोई घटना घटेगी या नहीं घटेगी, इसको डिसाइड किया जाता है इसमें। लीगल प्रोविजन की बात करें, सेक्शन 30 जो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात सेक्शन 31 करता है। नेचर क्या है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, अनफोर्सिबल है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, सूट फाइल नहीं कर सकते। नो डैमेजेस, नो कंपनसेशन, कुछ भी नहीं मिलेगा। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं अगर वो हैपनिंग हो जाती है, नॉन हैपनिंग हो जाती है तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, फ्यूचर सर्टन इवेंट्स इज द की। यहाँ पर फ्यूचर सर्टन इवेंट होना चाहिए, तभी वो एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर क्या है कि जो सर्टन इवेंट होगा वो कोलेटरल है। मेन जो पर्पज है कॉन्ट्रैक्ट का वो एक अलग चीज है, अगर वो मेन पर्पज फुलफिल हो रहा है तो उसके साथ जुड़ी हुई ये चीजें हैं। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस जो है वो डेफिनेट होते हैं, इसमें तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते ही होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का क्या मतलब होता है, जैसे कि आप किसी दुकानदार के पास गए, आपने एक पेन मांगा, आप क्या कर रहे हो, पेन की डिमांड कर रहे हो, सामने वाली पार्टी आपको पेन दे रही है, बदले में पैसा ले रही है। तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की वो बात होती है। इसमें डिपेंड करता है कि क्या रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होंगे या नहीं होंगे। रियल इंटरेस्ट क्या होता है? वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का, वेजरिंग एग्रीमेंट का रियल इंटरेस्ट जो है हैपनिंग ऑफ इवेंट होती है। जैसे कि हम उसको छोड़ दें, विनिंग और लूजिंग ऑफ बैट अमाउंट, इस टाइप की कोई कंडीशन को छोड़ के जो हैपन होता है कुछ इवेंट, उस पर डिपेंड करता है। जबकि इसका हैपनिंग और नॉन हैपनिंग दोनों चीजों पर ये डिपेंड करता है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फिर ये पॉइंट इसमें गलत आ चुका है, इसको आप कट करके मानिए, इसको हमने नहीं करना है, ये पॉइंट गलत है। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी, कि क्या इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी है, दोनों पार्टीज के बीच में कोई सहमति हो रही है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज ए गेम, ये एक तरीके का गेम होता है। लूजिंग एंड गेनिंग अलोन मैटर्स, यहाँ पर आप जीतते हो या हारते हो वो मैटर करता है। जबकि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी पर बेस्ड नहीं होता। इसमें आप लूज कर रहे हो, हार रहे हो, जीत रहे हो, इसका कोई मैटर नहीं है। एग्जाम्पल, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पी एंड वाई दैट इफ टीम ब्लू बीट्स टीम येलो, अगर ब्लू बीट्स टीम जो है येलो टीम को बीट कर देती है, हरा देती है, वाई विल गिव एन अमाउंट ऑफ 1000 अमाउंट देगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि अब वो इन केस टीम येलो अगर जीत जाती है तो वाई जो है वो पेमेंट रिसीव करेगा। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो जैसे एग्जांपल है, पीटर इज ए प्राइवेट इंश्योरर है, एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद जॉन फॉर फायर इंश्योरेंस, जॉन के हाउस का फायर इंश्योरेंस करता है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, जो उस कॉन्ट्रैक्ट में टर्म है इंश्योरेंस के, पीटर एग्रीज टू पे जॉन एन अमाउंट ऑफ 5 लाख। पीटर क्या करता है, सहमत हो जाता है जॉन को 5 लाख रुपए देने के लिए, अगर हिज हाउस इज बर्न्ट अगेंस्ट एन एनुअल प्रीमियम ऑफ 5000, अगर वो हर साल का 5000 रुपए प्रीमियम भर रहा है और फिर वो घर अगर जल जाता है तो 5 लाख रुपए देने के लिए बाउंड होगा। ये होता है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैं उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए,
अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस